एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आई होप सभी अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज दिन हो गया है थर्सडे एंड फाइनली आज हो गई है बारिश। सुबह उठ के जैसे ही देखा ना मैंने कि बारिश वाला मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वेदर एकदम फ्रेश सा फील हो रहा था ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। इतने दिनों बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है ना, तो सुबह ही मूड तो इतना अच्छा हो गया था वेदर देख के। और अब फाइनली बारिश भी स्टार्ट हो गई है और अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 8 पर ही। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल गई है, भरत उसी को स्कूल ड्रॉप करने गए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने रख दी है सुबह की बनने के लिए चाय, क्योंकि जब तक भरत परी को स्कूल ड्रॉप करके आएंगे उतनी देर में चाय भी बनी ही जाएगी। सो चलिए, चाय जब तक करती है उतनी देर में यहाँ पे बैठ के आराम से पीती हूँ एक गिलास पानी। मटके का पानी पी रही हूँ क्योंकि जो गुनगुना पानी पीती हूँ वो मैंने सुबह उठते ही पी लिया था। बट वो ये कि एक साथ 2-3 गिलास मुझसे तो नहीं पिए जाते हैं। सो मेरा वही होता है, थोड़े थोड़े टाइम गैप में मैं पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा वेदर अच्छा है तो बैठने का मन कर रहा है। अदरवाइज ये वाला रूम तो मॉर्निंग में ही इतना तपता था कि यहाँ बैठा ही नहीं जाता था। और मेरा ट्राईपॉड ये वाला भी टूट गया, इसी को देख रही थी। इसकी एक लेग थोड़ी सी पहले टूट गई थी, बट वही एडजस्टमेंट उसकी कर रखी थी किसी तरह जोड़ जाड़ के, सो उसको चला रही थी। बट अब वो पूरा ही टूट गया। यहाँ पे फ़ोन अटैच करते हैं ना, वहाँ से भी टूट गया। अब ये भी मुझे मंगवाना पड़ेगा। पानी पीते हैं और फिर उसके बाद भरत आ जाएंगे, फिर पीते हैं अपनी सुबह की चाय। तो चाय पी है, उसके बाद बस फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना वो तो ऐसा ही होता है कि एक के बाद एक काम आते ही जाते हैं। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती सुबह कि थोड़ी देर के लिए फ्री होकर बैठा जाए। तो अब करूँगी यहाँ पे भरत के ऑफिस के लिए टिफ़िन तो बनाना ही है मुझे। एक्चुअली ऑफिस के लिए टिफ़िन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट आज बना हुआ है। मॉर्निंग में परी के लिए तो मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ। सो आज मैंने बनाई थी मैक्रोनी और फिर मैंने वो सभी के लिए बना दी कि आज हम ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी ही खा लेंगे। और टिफ़िन में ले जाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे से साइज़ का घिया कट किया है। 2 घिया रखे थे बट जो छोटे साइज़ का था वही कट किया ताकि भरत के टिफ़िन के लिए हो जाए। सब्जी फ्राई कर दी है, साथ में लगा लूँगी आटा। आटा भी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लगाती हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो जाए, ये थोड़ा सा लगता है। दूसरा, मेरा जो फ्रिज है ना वो कूलिंग थोड़ी सी कम कर रहा है। मुझे लगता हो सकता उसकी गैस वगैरह ना कम हो रही हो। सो अब देखते हैं, सैटरडे में भरत की छुट्टी होगी, उस दिन फिर किसी मैकेनिक वगैरह को बुला के उसको एक बार चेक करवा लूँगी। और यहाँ पे आटा तो बस मैंने लगा के रख दिया है और अब साथ के साथ सेक लूँगी रोटी, क्योंकि भरत ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं, उनको नाश्ता दे दूँगी। और यहाँ पे क्या हुआ ना, एकदम से मुझे आ गया एक फ़ोन कॉल और मेरा जो पूरे दिन का रूटीन है वो आज थोड़ा सा होने वाला है चेंज। एक्चुअली क्या है ना, जो मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं उनकी बेटी अब शिफ्ट हो रही है कनाडा और वो कल चली जाएगी कनाडा। सो उसी ने फ़ोन किया था कि मौसी हम सब नानी के घर पे मिल रहे हैं, सो सभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी आ जाऊंगी, क्योंकि वो रहती है गुड़गांव और मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था वहाँ जाना कि कैसे वहाँ पे जाऊँ। तो फिर बस अब हम लोग जाएंगे आज मम्मी के घर पे। तो वैसे तो अभी भी मैं जाने वाली थी, सोच रही थी कि अभी निकल जाऊँ, बट परी चली गई है स्कूल। तो फिर बस वही है, जब वो स्कूल से आएगी उसके बाद ही फिर मैं अपने घर के लिए जाऊंगी। तो भरत तो ऑफिस जा रहे हैं, उनको तो छुट्टी है नहीं अभी, इसलिए मैं और बच्चे हम लोग जाएंगे मम्मी के घर। तो बस सुन के थोड़ी सी खुशी भी मुझे हो गई थी और इसी एक्साइटमेंट में बस फटाफट से अपने काम ख़त्म कर रही थी। और वानी भी उठ गई थी पापा से, वो अपने मिल रही थी कि ऑफिस नहीं जाने के उसके बहाने होते हैं कि किसी तरह पापा ऑफिस नहीं जाएं। और बस यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी लगा लिया है। अब ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से अपने जो भी घर के काम होते हैं ना वो सब मैं फिनिश करने वाली हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है और भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि परी स्कूल से आएगी तभी हम लोग निकलेंगे, इसलिए मेरे घर के काम इजीली तब तक ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पूरी किचन वगैरह सब कर दी है क्लीन, बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए थे। जैसे डेली का जो मेरा रूटीन होता है ना उससे थोड़ी सी स्पीड में कर रही हूँ, ताकि जब तक मुझे जाना है मेरे काम सारे हो जाएँ ख़त्म। बट ये है कि यहाँ पर मेरा जो भी किचन की क्लीनिंग का रूटीन होता है डेली का वो पूरा फिनिश हो चुका है। बट यहाँ क्या था ना, मैंने मॉर्निंग में ही आज जो मलाई के डिब्बे हैं उनको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था घी। और तब तक कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं थी कि मुझे मम्मी के घर जाना है, बट अब एकदम से प्लानिंग हो गई है। तो मैं पहले सोच रही थी कि घी नहीं बनाऊं, बट फिर सोचा कि यार काफ़ी टाइम है और मलाई निकाले हुए बाहर फ्रीजर से कम 1 घंटा हो ही गया है, सो इसका घी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि जब तक घी वगैरह बनता रहेगा उतनी देर में मैं अपना मॉपिंग वगैरह का काम ख़त्म कर लूँगी। सो बस यहाँ पर मैंने बिना मिक्सी के ही ना पूरी जो मलाई है उसको एक बड़े वाले पतीले में ट्रांसफ़र कर ली और हाथ से ना बस
मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए इसको फेंटेंगे, उसी में पूरा मक्खन रेडी हो जाता है। ना तो कोई मिक्सी का झंझट है और ना ही कोई ज़्यादा पानी वगैरह लेने का। तो ये देखिए पूरा मक्खन मेरा कुछ ही सेकंड लगे हैं, हाथ से ही मैंने फेंटा और सारा रेडी हो गया है। बस यहाँ पे मक्खन रेडी हो चुका। अब इसको मैं घी बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे घी बनता रहेगा और उतनी देर में वहाँ पे मैं अपना मोपिंग वगैरह का काम भी फिनिश कर लूँगी। और अब हम लोग हो रहे हैं रेडी मेरी मम्मी के घर जाने के लिए। और नानी के घर जाने की बात जब बच्चे सुनते हैं तो वैसे ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। वानी तो बिल्कुल रेडी भी नहीं होने देती, बस उसको ये होता है कि बस चलो मामा चलो मामा चलो। तो परी आ गई थी 12:30 स्कूल से। फिर उसके बाद उसको आते ही कोचिंग जाना होता है, बट फिर मैंने कोचिंग में उसके फ़ोन कर दिया था कि आज वो कोचिंग नहीं आएगी। और परी भी जैसे उसने सुना कि आज नानी के घर जा रहे हैं, वो तो आते ही खुश हो गई थी। अभी मैंने कैमरे में देखा वो तो डांस भी कर रही है खुशी से। और बस यहाँ पे निकलने ही वाले थे और यहाँ पे ना मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था फ़ोन की तरफ। ये तो मैंने बाद में जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब एडिटिंग कर रही हूँ, उस टाइम भी मैंने देखा है कि वानी कितनी मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे ना वानी ने जो अपने स्लीपर थे वो उल्टे पहने हुई थी, सैंडल मतलब दोनों उल्टे, मतलब जो लेफ्ट फीट का होता है वो राइट फीट में पहन लिया था एंड राइट का लेफ्ट में। वो सब मैंने उसका ठीक कराया और बस मेरे पीछे ही घूम रही थी वानी। अगर मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो भी मेरे पीछे, किचन जा रही हूँ तो भी मेरे पीछे, क्योंकि उसको ये था कि कहीं मम्मा उसको छोड़ के चली न जाए। और ये सब देखिए इसकी फ़ोन में क्या नौटंकी चल रही है और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि फ़ोन में ये मैडम ये सब कर रही है। चलिए अब हो गई हूँ मैं रेडी, चलते हैं। 12:30 बजे पर स्कूल से आई है, फिर उसके बाद रेडी वगैरह हो गए और अभी टाइम 1:30 बज गया है। सो बस निकल ही रहे हैं। वानी नो, वानी अकेले वानी जा रही है, डोर ओपन कर दिया उसने। सो हम लोग कैब से नहीं जा रहे हैं, मेट्रो से ही जाएंगे। और मेट्रो स्टेशन भी ना एकदम घर के पास में नहीं है, तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा रिक्शा, फिर उसके बाद आगे मेट्रो से चलते हैं। सो बस अब निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया और वापस भी हमें फिर आना है। सो चलिए चलते हैं, लॉक वॉक करते हैं घर को, चलिए निकलते हैं। कुछ भी नहीं ना ऑन रहा हमारा, नहीं होना, पंखों के सब बंद कर दिए ना। घर से हमने रिक्शा ले लिया था, उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे ना बानी थोड़ी सी जिद कर रही थी कि उसको एक्सीलेटर में खुद से चलना है। सो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत छोटी है तो थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैंने उसको गोद में ही ले लिया था। और अभी बस ऊपर आ गए हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे, मेट्रो आने ही वाली है। सो बहुत ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि साथ में छोटा बच्चा है। सो फ़ोन से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चे की ओर ध्यान दें। बट ये था कि मैंने बेशक फ़ोन ले रखा था, बट मेरा ध्यान बिल्कुल बानी की तरफ ही था। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, पर इन्हें उसका हाथ पकड़ रखा था और मैं बिल्कुल इनके साथ ही थी। सो चलिए अब मेट्रो आ गई और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मम्मी के घर, बच्चों की नानी के घर। मेट्रो से हम लोग आए हैं ना, तो हमें रास्ते में कहीं पे कोई फ्रूट्स वगैरह, कहीं कोई शॉप तो मिली ही नहीं फिर। और मुझे मम्मी के घर जाना था तो कुछ ना कुछ तो लेना ही था। फिर वही था, मम्मी के घर के पास एक मॉल है, वहीं पे मैं आ गई थी कि चलिए यहीं से फ्रूट ले लेती हूँ। बट यहाँ पे आई ना तो यहाँ देखा फ्रूट्स बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे, कोई भी फ्रूट ऐसा लग ही नहीं रहा था। और वाटरमेलन था वो फिर बिना कट किए, जब पता ही नहीं कैसा निकले, मतलब मीठा निकले या नहीं निकले, इस चक्कर में मैंने लिया ही नहीं। क्योंकि हम लोग वाटरमेलन जब शॉप से लेते हैं ना तो वो तो कट करके दे देते हैं, बट मॉल में तो वो कट करके नहीं देते हैं। फिर मैंने सोचा चलो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे वही ले रही थी। और बानी को दिख रही थी खूब सारी चॉकलेट चिप्स, तो वो बार बार उसी काउंटर पे जा रही थी जहाँ उसके खाने की आइटम है। सो फिर हमने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लिए हैं और बच्चों ने अपने लिए, परी ने चिप्स लिया है, बानी ने किंडर जॉय लिया था। और फिर बिलिंग वगैरह की है और हम लोग आ गए मम्मी के घर। और अब मैं पहुंच गई अपनी मम्मी के घर। सभी से आप लोग मिल चुके हो, पहले भी मेरी
कई वीडियो में। और इस टाइम पे मुझे आए हुए करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। हमने बस खाया पिया है, उसके बाद बड़ी दीदी भी आ गई थी, उनकी बेटी भी आ गई थी, उनसे मिले हैं, फिर दीदी चली गई थी क्योंकि कल उनकी बेटी को कनाडा के लिए निकलना है, तो भी उनको बहुत सारे काम थे, इवन उनकी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई थी। सो फिर दीदी ज़्यादा देर नहीं रुकी, वो निकल गई गुड़गांव के लिए और मैं आ गई थी अपनी दूसरी दीदी के पास। जो दीदी मेरे घर आई थी ना, मैंने कहा था ना मम्मी के घर के पास में इनका घर है। सो फिर मैं उनके घर आ गई थी और यहाँ पे दीदी ने मार्केट से इतना कुछ मंगवा लिया था ना खाने के लिए। तो मैं दीदी को यही कह रही थी कि बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं है, मम्मी के पास भी खा के आई हूँ और फिर ये सब कौन खाएगा। बट वही है, दीदी के बेटा ना एक्चुअली आज उसका वर्क फ्रॉम होम था, वो घर पे ही था, फिर वो लेकर आ गया था खुद से जाकर ही। सो यहाँ पे फिर हमने चाय पी है, स्नैक्स वगैरह खाए हैं और मैं किचन में दीदी के साथ खड़ी थी और यहाँ देख भी रही थी क्या क्या लाया। बस वही अपनी गॉसिप चल रही थी क्योंकि बहन के घर में जब आते हैं ना तो अपने घर के जैसा ही फील होता है। और यहाँ पे ना जो वॉश बेसिन का मिरर है उसमें मैं खुद को ही देख रही थी, तो दीदी ने लाइट ऑन कर दी कि अब देखा और अच्छे से दिखेगा। कि दीदी ने भी अपना घर ना रेनोवेट कराया, तो मैंने भी देखा भी नहीं था। सो वही पूरा मैं घूम के देख रही थी और ऊपर भी फ्लोर है तो वहाँ पे भी मैं पूरा अभी देख के आई हूँ। ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी भी बहुत है, फिर वही होता है ना कि बातें बातें भी करनी होती हैं। सो उतना ही टाइम होता है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो शूट किया है ना ये परी ने ही किया है। तो यहाँ पे बस फिर हमने चाय वगैरह पी है एंड दीदी ने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बानी के फेवरेट मंगवा लिए थे, समोसा मंगवा लिया था एंड साथ में नूडल्स थे। और ये दीदी का बेटा है एक्चुअली, आज जिसका ऑफिस का ऑफ तो नहीं है बट वर्क फ्रॉम होम था। और दीदी की जो बेटी है वो गवर्नमेंट जॉब करती है एंड वो किसी दूसरी सिटी में है। सो उसका जब वीकेंड होता है तभी वो आती है। सो बस यहाँ पे फिर हमने चाय वगैरह पी है, खूब सारी गॉसिप करी हैं और फिर उसके बाद मम्मी के घर में चली गई थी और वहीं से फिर हम लोग निकल गए अब वापस घर के लिए। और हमें फिर वही मेट्रो स्टेशन आना था, तो मेट्रो स्टेशन तक फिर मुझे मेरे जो ब्रदर के बेटे हैं उन्होंने ही ड्रॉप कर दिया था। अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अब ना बहुत थक गए हैं। सो घर जाके करेंगे रेस्ट। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।